राधे कृष्णा। आज मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूँ, सेंसिटिव स्किन। इसको आप कैसे ठीक करें। देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब तक आप अपनी सेंसिटिव स्किन को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। फिर चाहे उसके लिए आप 5 साल इलाज कर लीजिए, 10 साल इलाज कर लीजिए, 20 साल आप इलाज कर लीजिए, या फिर चाहे आप कोई भी डाइट फॉलो कर लीजिए, जब तक आपकी सेंसिटिव स्किन ठीक नहीं होगी, पिगमेंटेशन आपका ठीक नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण समझने से पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेता हूँ और फिर उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। कमेंट क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है इस प्रॉब्लम के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना अवश्य है कि अपनी स्किन को कैसे ठीक करना है आपको, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा आपकी स्किन ठीक नहीं होगी। ये सच है, लेकिन कड़वा सच है। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, बात कर सकते हैं अभी आप? हाँ कर सकते हैं। राजश्री बात कर रही हैं। अभी चेहरे की स्थिति कैसी है आपकी? अभी मैं 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रही हूँ सर। 15-20 दिन में मुझे एकदम लाइट दिख रही है, फेड हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या सुना कि 4 महीने इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, 4 महीने तक फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन 4 महीने के बाद में एकदम से ही इनका फेड होना शुरू हो गया। आखिर वो कैसे हुआ? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने हम ये मान के चलते हैं कि आपकी स्किन अंदर से रिपेयर हो रही है, आपका पित्त अंदर से बैलेंस हो रहा है, आपके हार्मोन्स अंदर से बैलेंस हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि 4 महीने तो बहुत लंबा समय है कि चेहरे पर असर दिखने के लिए। दवाई से असर 15 दिन में, 1 महीने में दिखना चाहिए। देखिए, पिगमेंटेशन कोई इजी काम नहीं है इसको ठीक करना। आप सभी लोग जानते हैं बहुत टफ काम है, और इसका तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। और जब लेज़र आप करते हैं या फिर पीलिंग आप करते हैं तो उससे चेहरा और ज़्यादा आपका ख़राब हो जाता है। आप में से कई लोग 20-20 साल से परेशान हैं और आप इस समस्या को झेल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि ईजी काम नहीं है यार, एक डेली की पता नहीं मक्खी कहाँ से आ जाती है। तो हमारा एक नियम है, हमारा नियम ये है कि हम कभी भी मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसा नहीं देते कि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, क्योंकि हम अगर इस तरह का काम करने लगे आपको टेम्परेरी रिलीफ देने वाला, यानी कि हमने कुछ भी आपको बता दिया जिससे कि आपको आराम मिलना शुरू हो गया चेहरे पर, लेकिन आराम मिलना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक होना शुरू हो गया। हमें मतलब है इसको ठीक करने से, ना कि आराम करने से। अब आप बोलोगे कि आराम करना भी ठीक, आराम करना और ठीक करना बात तो एक ही है ना। नहीं, आराम करना और ठीक करना दोनों बात अलग अलग हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा आपको केवल और केवल किडनी स्टोन का। अब जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है और उनको किडनी में दर्द होना शुरू हो गया, उन्होंने पेन किलर इंजेक्शन लगवाया, उनको आराम मिल गया। तो उनको आराम मिलने से क्या किडनी का स्टोन ठीक हुआ उनकी? अब आप बोलेंगे नहीं, किडनी का स्टोन ठीक नहीं हुआ। तो कैसे माना जाएगा कि पूरी तरीके से वो ठीक हो गए हैं? माना ऐसे जाएगा कि जब उनका किडनी स्टोन पूरी तरीके से निकल जाएगा, वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और जब वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाएगा, फिर ना ही दर्द होगा ना ही किडनी स्टोन आएगा, तब हम मानेंगे कि पूरी तरीके से ठीक है। इसी तरीके से सेम आपकी पिगमेंटेशन के साथ में है। हम आपको आराम पहुंचाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपका ये पूरी तरीके से ठीक हो। इसलिए हम शुरू के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लेते हैं आपसे कि देखिए इतने में तो आराम मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मेरे पास में कई पेशेंट ऐसे कमेंट करते हैं कि हमने 1 महीने ट्रीटमेंट लिया है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ, ये डॉक्टर सही नहीं है और मैं इनका इलाज बंद कर चुकी हूँ। देखिए, हम तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लेते हैं। और देखिए, अगर आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आप हमारी वीडियो मत देखा कीजिए, हमसे आप ट्रीटमेंट मत लीजिए। और अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर ये नंबर है ऊपर, इसको डायल कीजिए। तो क्या होता है परमानेंट सॉल्यूशन में? परमानेंट सॉल्यूशन में ये होता है कि आपको पहले अंदर से आपकी स्किन रिपेयर होती है, आपके हार्मोन्स अंदर से बैलेंस होते हैं, फिर कहीं जाके आपका चेहरा ठीक होना शुरू होता है। जब आपकी सेंसिटिव स्किन ठीक होगी, जब आपका पित्त बैलेंस होगा, जब आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, आपका चेहरा एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 4 महीने तक इनको कोई फर्क नहीं मिला, कुछ भी फर्क नहीं मिला, लेकिन 4 महीने के बाद अचानक से इनका एकदम से फेड होना शुरू हो गया, एकदम से ठीक होना शुरू हो गया। और ऐसे हमारे पास हज़ारों पेशेंट हैं जो ये कहते हैं कि मुझे 3 महीने फ़र्क नहीं लगा, मुझे 6 महीने फ़र्क नहीं लगा, लेकिन उसके बाद में अचानक से मेरा ठीक होना शुरू हो गया, और फिर वो इस रफ्तार से ठीक हुआ कि वो ठीक होता ही चला गया। हाँ, वो तो हमने कहा है, वो तो हम कहते हैं आप लोगों से
कि हाँ, बराबर। जब आपका अंदर से ठीक होगा तो आपको बाहर से एकदम से इफेक्ट नजर आएगा। बराबर सर। और मेरा स्किन एकदम सेंसिटिव है। इतने दिनों तक मैं घी वगैरह नहीं लगाती थी, लेकिन अभी आप ये ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा कि इनका स्किन बहुत सेंसिटिव है। मुझे लगभग 2019 से मैं चर्चा कर रहा हूँ देसी घी लगाने के ऊपर। 2019 से आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेंसिटिव स्किन के लिए देसी घी आप लगाइए, क्योंकि गाय का देसी घी, किसी और का नहीं चलेगा, भैंस का नहीं चलेगा, या फिर जो जर्सी गाय होती है वो नहीं चलेगा। देसी गाय का देसी घी आप लगाइए। अब मुझे नहीं पता कि उस गाय के उस घी के अंदर ऐसी क्या बात है, बट वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर कर देता है। हमारे ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्होंने गाय का घी मार्केट से ख़रीदा तो उनको चेहरे पर दाने आने शुरू हो गए, लेकिन जब वही घी उन्होंने अपने घर में बना के लगाया चेहरे पर तो उनका चेहरा ठीक हो गया। ठीक है, सुनिए आप कमेंट को। लेकिन जब आपकी वीडियो देखी आपने बोला था जब तक आप सेंसिटिव को क्योर नहीं करोगे तब तक पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। जी, बिल्कुल। इसलिए मैं 15-20 दिन से लगातार रात को घी लगाती हूँ, सुबह सलाइवा लगाती हूँ और वो सांस का एक्सरसाइज डेली करती हूँ। तो शायद इससे मुझे फर्क पड़ा है। हाँ जी, उससे फर्क पड़ेगा। देखिए, जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं मेडिसिन के अलावा, क्योंकि देखिए मेडिसिन का जितना रोल होता है वो अपना रोल निभाएगी। चलिए, अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि ऑडियो क्लिप आपको समझ में ना आए, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो मैं यहाँ पर बता दूँ मैंने इनसे क्या कहा। मैंने इनसे ये कहा कि लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि आपकी एक्सटर्नल स्किन को केयर करना, उसको हाँ, तो कैसे अपन आपको ठीक करेंगे कि आपकी एक्सटर्नल स्किन को कैसे ठीक करना है। देखिए, दवाई अपना काम कर रही है, दवाई आपके पित्त को बैलेंस कर रही है, आपके हार्मोन्स बैलेंस कर रही है, आपके पिगमेंटेशन के कारण को अंदर से ठीक कर रही है। लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपनी स्किन को ऊपर से भी ठीक ख्याल रखें इसका? क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव का मतलब ना तो आपकी स्किन में कोलेजन है, ना ही आपकी स्किन थिक है, और ना ही आपकी स्किन पर ऊपर की प्रोटेक्शन है, तो कैसे आप बचाएंगे एनवायरनमेंट से? यानी कि एनवायरनमेंट मतलब क्या? हवा है, हवा के अंदर करोड़ों वायरस बैक्टीरिया हैं जो कि हर सेकंड आपकी स्किन पर अटैक कर रहे हैं। उस अटैक से अपनी स्किन को कैसे बचाएंगे आप? तो जब लगातार आपकी स्किन पर अटैक होता रहेगा, फिर दिमाग तो यही सिग्नल देगा ना कि अटैक हो रहा है, मेलेनिन ज़्यादा निकालो, मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करो। वो मेलेनिन आपका बढ़ता जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। बहुत ये विज्ञान है, ये गणित है, ये सिंपल सा गणित है। आपकी स्किन पर कोई भी चीज़ अटैक करेगी, आपका शरीर बोलेगा प्रोटेक्शन के लिए मेलेनिन को निकालो, यानी कि जितना ज़्यादा अटैक उतना ज़्यादा कालापन आपके चेहरे पर। अब इससे कैसे बचाएंगे आप? इसका सीधा सा उपाय है कि आप देसी घी लगाइए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, अब हम लगाएंगे क्रीम, क्योंकि हमें अपनी त्वचा को रिपेयर करना है, बचाना है। लेकिन क्रीम के अंदर भी तो केमिकल होता है ना, क्रीम के अंदर भी तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना। वो चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, कोई भी क्रीम हो, A to Z। मैं हमेशा क्रीम के विरोध में रहता हूँ। जब आपको फ्री की चीज़ मिल रही है देसी घी, आपके घर में, आपके अपने घर में मिल रही है देसी घी की चीज़ें, देसी घी, तो उसको आप यूज़ कीजिए ना। उसको यूज़ करने से पहली बात आपकी स्किन रिपेयर होगी, आपका कोलेजन लेवल बढ़ेगा, आपकी स्किन में शाइन आ जाएगी, आपकी फाइन लाइन्स चली जाएगी। अगर आप 40 के हैं तो 30 के दिखने शुरू हो जाएंगे आप। तो कितना लाभ है आपकी स्किन पर देसी घी लगाने का? देखिए, मैं यहाँ पर 3 चीज़ लगाने के लिए बताता हूँ। देसी घी बताता हूँ, कोकोनट ऑयल बताता हूँ, लार बताता हूँ। इन सब में सबसे बेस्ट है गाय का देसी घी। अब मैंने पिछले 4 साल से तो ये 3 या 4 साल से तो मैंने बात नहीं की, लेकिन हज़ारों पेशेंट की मेरे पास में रिक्वेस्ट आती है कि सर देसी घी अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास में तो आप भेज दीजिए। हम जल्दी ही इसको अवेलेबल कराएंगे आप लोगों के लिए 50 या 100 ग्राम की डिब्बियों में। तो उसको हम जैसे अवेलेबल होगा हम उसको बता देंगे आपको कि ये रहा देसी घी, जिसको मंगाना है वो यहाँ से खरीद सकता है। तो बहुत ही जेन्युइन प्राइस में आप लोगों के लिए शुद्ध देसी घी प्लस उसके अंदर अम्बा हल्दी, यानी कि जंगली हल्दी जो होती है वो आपकी स्किन के शाइन के लिए, स्किन के रिपेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। जल्दी ही हम आप लोगों के लिए वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए। तो ऊपर से तो हिसाब किताब हो गया ये कि आपने इस तरह से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखिए ना तो हम प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं आपकी स्किन को, ना ही दवाई प्रोटेक्ट कर रही है आपकी स्किन को। कभी आप सोचेंगे कि दवाई तो अब खा रहे हैं, अब तो बस हमें मिल गया है रामबाण, अब तो हम ठीक हो जाएंगे। पिगमेंटेशन को ठीक करना इतना आसान होता तो हर कोई पिगमेंटेशन को ठीक कर लेता। इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नियम में वो चीज़ उतार लें तो उतना आसान है भी। कैसे?
अपने चेहरे को प्रोटेक्शन में रखिए हमेशा। दिन में इसको खुला छोड़िए ताकि वो सांस ले सके, बट रात को देसी घी आप लगाइए। दूसरी बात, स्किन को हमें अंदर से भी तो रिपेयर करना है, हमें अंदर से भी तो कोलेजन का लेवल बूस्ट करना है। कैसे करेंगे? विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक, विटामिन बी और आपका प्रोटीन। अगर आप ये तीनों विटामिन नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप केवल नींबू पानी पीजिए सुबह शाम। 1 गिलास पानी, ताज़ा पानी, उसके अंदर 1 नींबू निचोड़िए और बस पी जाइए, सुबह को भी और शाम को भी। इतना आप कर लीजिए। दूसरा, आपने लेना है प्रोटीन, वो भी बिल्कुल नेचुरल सोर्स से। तो या तो पनीर खाइए या फिर सोयाबीन की दाल आती है, सोयाबीन की बरी नहीं, सोयाबीन की दाल आती है, स्पेशली उसको बनाइए आप घर में लाके। और आप देखेंगे कि अगर आपने 1 महीने तक सोयाबीन की दाल खाई है आपने 15 बार, 15 टाइम, है ना, तो वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब सोयाबीन की दाल खाएंगे और केवल 10 या 15 दिन ही खाएंगे तो आपके चेहरे पर ऑयल आना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन में शाइन आना शुरू हो जाएगी। सोयाबीन की दाल स्पेशली पता कीजिएगा कि सोयाबीन की दाल चाहिए हमें, ठीक है। उसको बनाइए जैसे सब आम दाल बनती हैं। हम लोग नहीं बनाते इसको, सोयाबीन की दाल को, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। आप में से कुछ लोग बनाते होंगे। तो यहाँ से आप अपनी स्किन को रिपेयर कीजिए। अब मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बताई कि आपको नहीं मिलेगी। हाँ, देसी घी का मान सकता हूँ कि आपको वो नहीं मिल रहा, शहर में उपलब्ध नहीं हो रहा, हम उसका इंतजाम करवा देंगे। लेकिन बाकी काम तो आप कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रीटमेंट तो बाद में स्टार्ट करें, है ना, अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तब, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट कर लीजिए, मैं आपको सबको ठीक कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप वो चीज़ें कीजिए जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आप अपनी स्किन को रिपेयर कीजिए। जब आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब ये ठीक होना शुरू हो गया और एक समय में ऐसा लगे कि अब ये रुक गया है, अब इससे आगे ठीक नहीं हो रहा, तो वो है सही समय ट्रीटमेंट करने का। उस समय आप ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, और दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बताएगा आपको कि आप देसी घी लगाइए, देसी घी लगाने से पहले आपका चेहरा काला पड़ेगा, नहीं बताएगा। क्योंकि आप बोलोगे यार देसी घी लगाने से चेहरा काला पड़ रहा है, हम नहीं लगाते, लेकिन ये आपके भले के लिए है, स्किन आपकी रिपेयर होगी। हमारे पास में कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस तरह से ठीक हुए हैं और पूरी तरीके से ठीक हुए, उनको मेडिसिन की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये संख्या हज़ारों में नहीं लाखों में है। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए और इस चीज़ को आप कीजिए, ठीक है। क्रीम व्रीम के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी आलतू फालतू चीज़ों में, लेज़र पीलिंग ये सब मत कराइए। आप जो मैंने कहा है केवल आप वो कीजिए, परमानेंट आपका ठीक होगा और 100% आपका ठीक होगा। बाकी हम आपकी मदद करने के लिए तो हैं ही, ऊपर दिए हुए नंबर हैं। कोई कन्फ्यूज़न है आप पूछ लीजिए, असिस्टेंट आपकी मदद करेंगे आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। अगर वो दूर नहीं कर पाती तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके प्रश्नों को चुन के, जो भी प्रश्न बहुत अच्छे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता हो कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है चेहरे को लेके वीडियो बनाने का। अगर मुझे फिर भी कोई ऐसा प्रश्न मिलता है कि जिस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई होगी, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कि रिसेंटली आ रहे हैं, तो मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ के ऊपर लेके, ठीक है। चलिए, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। परमात्मा सभी का भला करे।